हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अच्छे समझ चुके हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 400 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस हमें गिवन है 200 ग्राम और 400 ग्राम, आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, एंड डायरेक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनके मासेस हमें गिवन है। इसका मास हमें गिवन है, मान लेते हैं 200 ग्राम, और इसका मास हमें गिवन है कितना, 400 ग्राम। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में और एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। इनकी वेलोसिटीज भी पता है, डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, u, वो है u क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इनिशियल है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका u1 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका u2 कितना है। ठीक है, इसका u2 कितना है, सेकेंड बॉडी है तो u2, और ये मास भी मान लेते हैं, इसका मास m1 इक्वल टू 200 ग्राम और इसका मास m2 इक्वल टू 400 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी हमें इंफॉर्मेशन पता है। अब बोला गया है दे कोलाइड, ऑफ कोर्स देखो ये 4 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, एक लाइन में जा रहे हैं, तो ये तो पक्का इसको हिट करेगा जाके एक टाइम के बाद। तो कह रहा है कि व्हेन दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 कितनी हो गई, वो हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मतलब v2, ये कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, बिफोर कोलिजन जितना टोटल मोमेंटम होगा दोनों बॉडीज का, आफ्टर कोलिजन उतना ही मोमेंटम मिलेगा। मतलब क्या पढ़ा हमने, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यही तो होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पता है। हमें u1 पता है, v1 पता है, u2 पता है और v2 नहीं पता है, बाकी मास तो हमें गिवन है। एक चीज़ और, जब भी मास हमें ग्राम में होंगे तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में। तो अगर यहाँ पे मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम है, तो यहाँ पर इसका मास हो जाएगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मास आ जाएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो m1 आ जाएगा 200 ग्राम है, तो इसका मतलब है 200, तो 0.2 किलोग्राम। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1000 से 0.2 आ जाएगा, और m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा 4, तो 0.4 किलोग्राम। ठीक है, मास को हमेशा किलोग्राम में रखना है, और क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पर हम दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर अपोजिट होता तो जैसे इसको पॉजिटिव लिया तो ये अपोजिट आ रहा तो माइनस ले लेते हैं, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात हुई इसलिए यहाँ पे साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ पे अब हम चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। देखिए, m1 के प्लेस पर 0.2 मल्टीप्लाई बाई u1 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस m2 के प्लेस पर, m2 कितना है, m2 तो 0.4। ठीक है, और u2 कितना है, u2 है 2, इक्वल टू m1 भी फिर से वही, m1 के प्लेस पर 0.2 मल्टीप्लाई बाय, और v1 कितना है 1.5। ठीक है, प्लस इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा, हाँ, m2 के प्लेस पर 0.4 मल्टीप्लाई बाय v2 नहीं पता, मैं v2 ही तो फाइंड करना है। हाँ, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 प्लस 0.8। ठीक है, 0.8 प्लस 0.8 इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 का मल्टीप्लाई हम अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3.0 सही कर रहे हैं ना, 3.0, 1.5 और 1.5, 3.0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0.3। ठीक है, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3 आ जाएगा, प्लस 0.4 इंटू v2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम v2 निकालेंगे, तो एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.8 कितना आ जाएगा, नहीं 1.6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 इक्वल टू 0.3 प्लस 0.4 इंटू v2। यहाँ से अब v2 निकाल सकते हैं, इसको इधर माइनस कर लेते हैं, तो 1.6 माइनस 0.3,
और ये जाके डिवाइड हो जाएगा 0.4। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1.6 तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3 डिवाइड बाय 0.4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 जो आपको वैल्यू मिलेगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे आप ऐसे। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 4, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 से 13 को डिवाइड कर रहा हूँ। सो 4 3 12। ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3.2 समथिंग, 3.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3.2, और आप आगे करोगे तो शायद 5, हाँ 3.25 आ जाएगा, चेक कर लेना आप, 3.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास 2 kg। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास कितना है 2 kg, इज मूविंग अलोंग मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका, मैं तो यहाँ बना भी लेता हूँ थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, और इसका मास कितना गिवन है 2 kg। इसका मास जो है यहाँ पे तो 2 kg में ऑलरेडी गिवन है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जो मास है m1 इक्वल टू 2 kg, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी को हम u1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v1 से। सेकंड बॉडी होगी तो वहाँ पे u2 और v2। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने लास्ट वीडियो तक पढ़ाई हुई है। तो u1 देखिए कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद along a straight line towards a right and collide head on with an object B। अब ये ऑब्जेक्ट B से क्या हो रहा है, टकराया, तो ये ऑब्जेक्ट B है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट B है। अब ऑब्जेक्ट B चल रहा है कि रुका है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी आगे बात करते हैं। कोलाइड हेड ऑन विद एन ऑब्जेक्ट B ऑफ मास 1 kg। ठीक है, बेटर आप ऐसे मेरे साथ लिखते चलोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मास कितना है m2 इक्वल टू 1 kg, ये भी हमें पता चल गया। और देखिए क्या पता है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ये इधर आ रहा है तो ये बॉडी इधर आ रही है। ठीक है, और इसका स्पीड दे रखा है क्या, हाँ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है u2, वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं -4 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। द टू ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद अ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। जब इनके बीच में कोलिजन होगा उसके बाद जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो इनकी जो ये बोला गया है कि जो इनकी वेलोसिटी बनेगी वो दोनों में कॉमन होगी, सेम वेलोसिटी होगी। मतलब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। तो हम मान लेते हैं जो उसकी कॉमन वेलोसिटी होगी, कॉमन वेलोसिटी वो कुछ v होगी, मैंने मान लिया। ठीक है, वो क्या होगी v होगी, ये हमें v ही फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम है। ठीक है, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1, यहाँ पे क्योंकि v है तो हम यहाँ पे v लिख लेते हैं, प्लस m2 v। v क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी ना, जो वेलोसिटी इसकी वही वेलोसिटी इसकी। ठीक है, इस वजह से हमने v लिख लिया। चाहो तो आप v कॉमन भी ले सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2, और ये जो v है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, v कॉमन हो जाएगा, हमें यही फाइंड करना है, तो ऐसे कर लेते हैं v इक्वल टू, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कॉमन वेलोसिटी, हर सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, सारे वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए v इक्वल टू m1 के प्लेस पर कितना है 2 kg, 2 मल्टीप्लाई बाई u1 कितना है 3, प्लस m2 के प्लेस पर 1 और मल्टीप्लाई बाई u2, ध्यान रखिएगा माइनस रखना है आपको, -4। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, मतलब लिख लेते हैं 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ v इक्वल टू आ जाएगा 6 - 4 मतलब 2 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.67। चेक कर लेना आप, इसको सॉल्व करोगे तो 0.67। ठीक है, 1 से तो कम आएगा ना, 2/3 है तो 0.67 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये
ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या बोला गया है, जिसका m1 है, क्योंकि पहली बॉडी इसलिए m1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 kg। kg में गिवन है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इनिशियली इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम u1 किसको माने, v1 किसको माने। तो अगर आप फर्स्ट बॉडी लेके चलो तो वहाँ पे u1 v1 आएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी है इसलिए हम 1 1 यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड बॉडी के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि सेकेंड बॉडी अभी आने वाला है। हाँ देखिए, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 5 kg। इसका मास कितना है, तो ये सेकेंड बॉडी है इसलिए m2 कितना हो जाएगा, 5 kg, ठीक है। एट रेस्ट, अब रेस्ट की बात बोली गई है, मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, केवल यही मूव कर रही है, और कोलाइड कर रहा है मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, u इक्वल टू, मतलब u2 इक्वल टू सेकेंड बॉडी इसलिए u2, इसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, रुकी है मतलब वेलोसिटी 0। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बॉडी मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, v1 हो गया, कितना हो गया, कुछ मान लेते हैं, दे रखा है हमें 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको v2 फाइंड करना है, v2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कर सकते हैं आप। चलिए मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये v है, इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, ये v है, ठीक है, v1, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें। m1 मास तो हमें सबके ही गिवन है, ठीक है। हमें बस v2 छोड़ के बाकी सारी चीज़ें गिवन है, मतलब यहाँ पर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 u1 के प्लेस पर m1 है 2 kg और u1 है 10, ठीक है, प्लस m2 कितना है, आप देख सकते हो 5, और u2 कितना है, u2 0, ठीक है ना, u2 0 हो गया, इक्वल टू m1 के प्लेस पर 2 और v1 कितना हो गया 1 प्लस m2 तो हमें गिवन है, m2 कितना है 5 और v2 हमें नहीं पता है, तो v2 के प्लेस पर हमने v2 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय v2, ठीक है। तो यहाँ से v2 ये तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय v2। अब देखिए v2 यहाँ से कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 5। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो 5 18, तो 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा 15, 3 पॉइंट लगाया 0 5, सो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर। तो v2 इक्वल टू कितना आ गया 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट। जैसे मान लीजिए ये कोई कार्ट है, कार्ट मतलब कोई झूले ऐसी कोई चीज़ है जो स्केट कर सके, जो जिसके व्हील्स लगे और जिसके ऊपर चल के आराम से चला सके। मान लेते हैं ये कोई कार्ट है, ठीक है, व्हील्स लगे हुए हैं, ऐसे कोई कार्ट है, ठीक है, समझ सकते हो आप। और बोला क्या गया है, जो गर्ल है उसका मास कितना है 40 kg। तो गर्ल को मैं ऐसे बॉडी बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये गर्ल है, ठीक है, क्या है, गर्ल है, जिसका हमें मास कितना है 40 kg, क्योंकि गर्ल की बॉडी को हम m1 मान ले रहे हैं और इस कार्ट को हम m2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये m2 भी हमें दे रखा होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो गर्ल है ये इसके ऊपर जंप करेगी कितने मीटर पर सेकेंड से, कितने वेलोसिटी से, तो u1 लिख लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। तो u1 इक्वल टू देखिए कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी का मतलब है कि ये जो कार्ट है वो रुका हुआ है, ठीक है। ये गर्ल जब इस पे आई तब ये चलेगा, पहले ही कैसा था इनिशियली रुका हुआ था, तो उस टाइम पे इसका जो u2 होगा कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
विद अ फ्रिक्शनलेस व्हील्स का मतलब है कि यहाँ पे और कोई फोर्स की बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारी कंडीशन है ना, ये लॉ ऑफ जो हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम है ये तभी वर्क करता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शनलेस व्हील बोला गया, इसका कोई खास यूज नहीं है। द मास ऑफ द कार्ट इज, देखिए दे रखा है, कार्ट का मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3 kg, मतलब m2, इस कार्ट का जो मास है कितना है 3 kg, ठीक है, केजी में दे रखा है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, अब जब ये गर्ल जिसकी वेलोसिटी इतनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसके ऊपर जंप करेगी तो ये भी चलने लगेगी कार्ट, ठीक है, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये गर्ल इस कार्ट के ऊपर आ जाएगी तो इस गर्ल का मास 40 kg और इस व्हील का इस कार्ट का मास दोनों ऐड हो जाएंगे उस टाइम पर, और उस टाइम पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जो दोनों के लिए कॉमन होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से कार्ट मूव करेगा गर्ल उसी के साथ मूव करेगी तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2, मतलब इस गर्ल का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और इसका मोमेंटम, हालांकि इसका मोमेंटम तो जीरो होगा हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जब ये गर्ल इसके ऊपर आ गई तब इस कार्ट का और इसका साथ में मोमेंटम, जो साथ में मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वो इक्वल करना होगा। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, ये हो जाएगा। हालांकि दोनों का वेलोसिटी सेम है तो मैं यहाँ पे v कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं गर्ल अलग वेलोसिटी से जाएगी और कार्ट अलग से, दोनों एक साथ ही जाएंगे तो उनकी कॉमन वेलोसिटी हम v मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मेंशन कर लो कि कॉमन वेलोसिटी आफ्टर जंपिंग, ठीक है, आफ्टर जंपिंग व्हेन द गर्ल विल जंप ऑन टू द कार्ट द कॉमन वेलोसिटी लेट अस कंसीडर दैट इज v, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, हमें क्या बताना है, हमें वही वेलोसिटी तो बतानी है, ठीक है, तो हमें v बताना है एक्चुअली में। तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है, और ये v, हमें ये v ही बताना है। तो देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए v इक्वल टू m1u1, m1 कितना है, ये गर्ल का मास कितना है 40 kg और इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है u1, ठीक है, और दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने कितनी मानी हुई है, चाहो तो यहीं पे हम मेंशन भी कर ले रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी जब गर्ल इसके ऊपर आ जाएगी इक्वल टू हमने v मान लिया, ठीक है। देखिए तो अभी तो कितनी है u1 कितना है 5 प्लस m2 मास हमें दे रखा है कार्ट का 3 और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियली तो रुका हुआ है अब, और इसका वेलोसिटी तो हमने v मान ही लिया है तो ठीक है कोई बात नहीं। m1 प्लस m2, m1 कितना है 40 प्लस 3, 40 किसका गर्ल का और 3 किसका इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे v इक्वल टू आ जाएगा 200, ये 0 हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 डिवाइड बाय 43, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आपको बता दे रहा हूँ देख के, वो आएगा आपके पास 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी कॉमन वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मोमेंटम आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, मास ज़्यादा हुआ तो ऑफकोर्स यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि टोटल मोमेंटम तो सेम रहना है। तो पहले जो गर्ल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, अब इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि इसका मास इसमें आ गया ना, ठीक है, तो मोमेंटम तो उतना ही रखना है इस वजह से। तो 4.65 मीटर विल बी योर आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखिए कॉन्सेप्ट हम वही यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बट यहाँ पर वो कैसे यूज़ करना है उसको समझना है। देखिए फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब देखिए है क्या इसका मतलब, जैसे मान लेते हैं ये कोई राइफल है, ठीक है, कोई बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये कोई ऐसे ये कोई राइफल है, ठीक है, बना दिया मैंने, समझ जाइए। इसमें कोई फायर मतलब बुलेट भरी हुई है, ठीक है, ये कोई बुलेट है,
ये मान लेते हैं बुलेट है, ठीक है, जो कि फायर करेंगे तो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली देखिए ये इसका अकेले जो राइफल है उसका मास कितना है 4 किलोग्राम, और जो बुलेट है ये मान लेते हैं बुलेट है, इस बुलेट का मास जो है कितना है 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम। तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है, ये दे रखा है। अगर आप चाहो तो इसको m1 मान सकते हो और इसको चाहो तो m2 मान सकते हो, ठीक है। m1 इक्वल टू 4 kg और m2 इक्वल टू 0.05 kg। अब जब ये मान लेते हैं जो ये राइफल थी बिल्कुल ऐसे एज इट इज रखी हुई है, न्यूट्रल रखी हुई है, तो ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। तो इनका टोटल मोमेंटम इस टाइम पर जो इनका इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल, यहाँ पे कोलिजन की बात नहीं होगी, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की बात होगी। जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि ये इसका मास भी जो है, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की जीरो है ना, मास कुछ भी हो, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, m इंटू वी, ठीक है, वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बुलेट फायर की जाएगी, ठीक है, बुलेट फायर की जाएगी, तो ये जो आपका बुलेट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। कौन? बुलेट। जो बुलेट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है हम ये भी लिख लेते हैं, जो u1 होगा वो भी जीरो होगा और u2 होगा, u2 होगा वो भी जीरो होगा, तभी तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा जीरो आएगा। तो अब जैसे ही फायर की तो वो v2 की बात होगी, मतलब लास्ट वेलोसिटी की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको इनिशियल लिख के दिया रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको समझना है केवल। तो बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी और जो, ठीक है, पहले लिखते हैं बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब v2 कितना दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर गन की बात करें तो गन का मोमेंटम इधर जाएगा, क्योंकि जैसे बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट इधर जाती है तो गन पीछे आ जाती है, ठीक है। जो बुलेट फायर करते हैं आपने देखा होगा उनको कि उनको पीछे की तरफ से धक्का लगता है। तो इधर यहाँ पर जो इसका v1 है, ठीक है, v1 वो पीछे की तरफ होगा, तो v1 हमें नहीं पता, हमें वही बताना है, ठीक है। देखिए रखा बोला गया ना कि कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का यही मतलब है कि जो पीछे आएगी, ये जो गन है, ठीक है, वो पीछे आएगी, उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ, और फाइनल मोमेंटम भी जीरो आएगा, ठीक है, ये भी बता दूं मैं आपको। बट इसका मोमेंटम अलग होगा इसका, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब ऐड होंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2, हम अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। m1 v1 देखो यहाँ पे u1 जीरो है, u2 भी जीरो है, तो ये तो अपने आप जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख रहे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ से हम v2 निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे m1 कितना है 4 kg, ठीक है, हमें kg में रखना है, सब kg में लिखा है 4, और v1 कितना है, ठीक है, v1 हमें नहीं पता है, v1 ही निकालना है, मतलब हमें v1 ही तो निकालना है, v1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें यही तो बताना है, तो v1 को रख लेते हैं ऐसे ही, प्लस m2 के प्लेस पर कितना है, वहाँ पर निकाला है 0.05, और v2 देखिए v2 दे रखा है हमें 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देते हैं और पूरा सॉल्व करेंगे, तो v1 जो आके निकल के आएगा वो आप मैं बता दूं 0.05 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस में, ठीक है, अपने भी आप समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, डिवाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे 4, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आप हटा सकते हो, यहाँ पर तो 0 आ जाएंगे, ठीक है, तो 5 से इसको कट करोगे 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 से फिर कटेगा 7 टाइम और ये आ जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पे v1 देखिए कितना आ जाएगा -7/16, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आ जाएगा -0.44 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे फाइनली आंसर। ठीक है, जो V1 निकल के आएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा -0.44 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और यहीं से हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है।